नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। इसमें हम बात करेंगे कांग्रेस ऑफिस में सदाकत आश्रम में जिस तरह से चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया और वहां से कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं बिहार में वो 6 गायब दिखे। इसके अलावा हम पहले भी देखे हैं कि मनरेगा मीटिंग में भी जो 3 विधायक थे उस वक्त वो मौजूद नहीं थे, जिसके बाद तमाम तरह के बयान कांग्रेस की तरफ से सामने आए थे। इसके अलावा क्योंकि चूड़ा दही भोज की बात हो रही है तो तेज प्रताप की चूड़ा दही पॉलिटिक्स क्या है, जिस तरह से वो विजय सिन्हा को निमंत्रण देते हैं और आज देखा गया कि वो विजय सिन्हा के घर पर मौजूद थे। साधु यादव को जो इतने साल से बातचीत लगभग नहीं हो रही थी और साधु यादव को भी वो निमंत्रण दिए। इसके अलावा हम बात करेंगे राज्यसभा सीट के बारे में, क्योंकि राज्यसभा की 5 सीटें जो हैं अप्रैल के महीने में खाली होने वाली हैं, जिसके बाद चिराग पासवान को लेकर एक बात सामने आ रही है, क्योंकि 5वीं सीट को लेकर लगातार जो है वो कई तरह के चर्चाएं चल रही है कि 4 सीट तो कंफर्म है लेकिन 5वीं सीट अभी किसके खाते में जाएगी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि शायद चिराग पासवान के खाते में ये ना जाए और चिराग पासवान को कुछ और कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ सकते हैं। और इन सब विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह जी। सर, बहुत बहुत सबसे पहले आपका स्वागत है। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कांग्रेस के दही चूड़ा भोज के बारे में, क्योंकि 6 विधायक वहां से गायब दिखे। हम पहले भी देखे हैं कि मनरेगा की मीटिंग में 3 विधायक जो है वो नहीं आए, जिसके बाद राजेश राम बोले कि सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है? क्या टूट की खबर, जैसे चिराग पासवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया था कि कांग्रेस और आरजेडी के विधायक संपर्क में हैं एनडीए के, या उन्होंने तो कहा था कि एलजेपीआर से भी संपर्क में है कुछ विधायक। क्या चल रहा है कांग्रेस में? देखिए मैत्री जी, सबसे पहले तो आपको दही चूड़ा की बधाई, आपके टीवी 9 के तमाम दर्शकों को बधाई दही चूड़ा की। नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो। तो आपका जो सवाल है, जो दही चूड़ा भोज कांग्रेस की तरफ से हुआ था उसमें विधायक नहीं गए थे, और तो क्या विधायक टूट जाएंगे, किसी दूसरे दल में जाएंगे, ये चर्चा पटना में भी बहुत तेज है। कल के बाद जब राजेश राम वाली कार्यक्रम में वो लोग नहीं गए, आपने खुद कहा कि मनरेगा वाले में भी 2-3 विधायक नहीं गए थे। अब चर्चा यही है कि कल दही चूड़ा के बाद एक बड़ा फैसला कांग्रेस के ये 6 विधायक ले सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में उनको अपना कुछ भविष्य दिख नहीं रहा है। एनडीए को अपार बहुमत है, सरकार 5 साल चलेगी, इसमें कोई दुविधा ही नहीं है, क्योंकि विपक्ष नहीं है। तो ये जो 6 विधायक जीत कर आए हैं कांग्रेस, ये अपनी भूमिका चाहते हैं सरकार में, सत्ता में, और एक्टिव रोल में आना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कांग्रेस को लेकर वो दूरी बना के रखे हुए हैं। सारे विधायक एक दूसरे के टच में हैं, जो 6 विधायक हैं सब एक दूसरे के टच में हैं। और हमको लगता है कि खरमास, यानी कल जब खरमास खत्म हो रहा है उसके बाद एक बड़ा फैसला, या तो फिर जनता दल यूनाइटेड में वो लोग जाएंगे, जिसकी कोशिश जनता दल यूनाइटेड भी कर रहा है, या फिर एक अलग गुट के रूप में ये लोग मान्यता लेंगे। लेकिन कांग्रेस से इनका मोह लगभग समाप्त हो चुका है मैत्री। अब वो टिकने वाले नहीं है कांग्रेस में। तो चिराग पासवान जिस तरह से दावा कर रहे हैं, उसके अलावा भी हमने देखा कि कई जेडीयू के प्रवक्ता से लेकर बीजेपी के नेता हो गए, एलजेपीआर के मंत्री हो गए, सब लोग ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के कुछ विधायक जो हैं वो उनके संपर्क में हैं। तो क्या ये बात सही साबित होती नजर आ रही है? आरजेडी और कांग्रेस में टूट देखने को मिल सकती है खरमास के बाद? देखिए, अभी कांग्रेस की चर्चा आरजेडी पर भी हम आएंगे। एक चीज मैत्री जी बहुत क्लियर है, बिहार में जो चुनाव के बाद सत्ता समीकरण है उसमें अभी दोनों हाथ से देने की स्थिति में नीतीश कुमार ही है। भाजपा ने अपने मंत्री का कोटा पूरा कर लिया है, 1-2 बचे हुए हैं, उनके पास अपनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो जो विधायक टूटते हैं, पहला चॉइस तो यही होता है ना कि भाई हमको मंत्री बना दीजिए सर। मंत्री नहीं बन सके हैं तो कोई मलादार पद दे दीजिए, या किसी न किसी अच्छी तरह से उसको ऑबलाइज कर दीजिए। ये सब फैक्टर रहता है। तो नीतीश कुमार अभी स्थिति में है कि वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं,
क्योंकि आपको ध्यान है कि 8 ही मंत्री बने हैं नीतीश कुमार के कोटे से। अभी बहुत सारा मंत्री बनना है, मंत्रिमंडल का फेरबदल भी होना है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि नीतीश कुमार हमारी कुछ इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। वही स्थिति आरजेडी के लिए है। आरजेडी में भी एक टूट की स्थिति है। जो 25 विधायक हैं उनको लगता है कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी जो आरजेडी है उसमें रह के उनका कुछ भला इस 4 साढ़े 4 साल में उनका नहीं होना है, तो अपना एक अलग रास्ता हम लोग क्यों नहीं ले लें। और नीतीश कुमार तो दोनों हाथ फैला के तैयार ही है लेने के लिए। तो सही समय अब आने वाला है। खरमास तक का एक हार्डल था और धार्मिक अड़चन जिसको कह सकते हैं, वो अड़चन कल खत्म हो जाएगी। उसके बाद से जो है ये सब चीजें शुरू होगी। और आप देखिएगा कि आरजेडी में, चिराग पासवान की पार्टी में और कांग्रेस में, इन तीनों में हलचल बहुत तेज हो जाएगी अचानक विधायक दल में। बिल्कुल, और ये हलचल क्या तेज प्रताप की पार्टी में भी देखने को मिल सकती है? तेज प्रताप के हिस्से भी ये हलचल आ सकती है क्या खरमास के बाद? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि साधु यादव से वो मुलाकात किया अचानक से, फिर विजय सिन्हा से पहले मुलाकात कर निमंत्रण दिए, मांझी से मुलाकात की, दीपक प्रकाश, मतलब एनडीए के तमाम दल के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, और आज हमने देखा कि विजय सिन्हा के घर पर वो दही चूड़ा भोज में पहुंचे हैं। तो देखिए, तेज प्रताप केवल एनडीए के नेताओं को फोकस करके रखे हुए हैं। एनडीए के जितने बड़े नेता हैं सबके घर वो जा रहे हैं, चाहे डिप्टी सीएम हो और तमाम लोग हो, सबके यहाँ वो गए। अभी साधु यादव के यहाँ जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, अपने मामा के यहाँ भी गए हैं, जो करीब करीब 7-8-10 साल से कटे हुए थे एक्टिव पॉलिटिक्स से, उनके यहाँ भी न्योता गया है। तो कल जो भोज होने वाला है तेज प्रताप यादव, ये एक तरह से तेज प्रताप वो टेस्ट कर रहे हैं कि उनको कितने लोग पसंद करते हैं। न्योता जाके दे देना ये अलग बात है, उनके यहाँ आते कौन कौन है, ये एक टेस्टिंग टाइम कल होगा तेज प्रताप के लिए, ताकि वो आगे की सियासत उनको कैसे करनी है उसका रास्ता बना सके। इसी का एक टेस्ट वो कर रहे हैं। कल उनके घर पे यही टेस्ट होगा कि जो नीतीश सरकार के मंत्री हैं या बड़े बड़े नेता हैं जिनको उन्होंने न्योता दिया है, गवर्नर साहब को भी न्योता गया है, तो क्या वो लोग आ रहे हैं कल की पार्टी में। और कल अगर ठीक ठाक संख्या अगर रहती है उनके घर आने वाले की, तो तेज प्रताप फिर आगे का अपना कोर्स ऑफ एक्शन तय करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आरजेडी में अब बहुत कुछ बचेगा नहीं आगे, तो उनके लिए एक विकल्प खुला हुआ है। साधु यादव से अचानक से मुलाकात की वजह क्या लगता है आपको? देखिए, रिश्ता तो है ही ना भाई, रिश्ता तो है ही। मामा तो उसके हैं ही, तेज प्रताप यादव के तो मामा है ही, इसको तो कोई नहीं झुठला सकता है। और जो नाराजगी थी, क्योंकि इतने सालों से नाराजगी, हम बता दे रहे हैं कि जो नाराजगी थी साधु यादव और सुभाष यादव को लेकर, वो उनकी माँ राबड़ी देवी थे। राबड़ी देवी का ही था कि भाई ये लोग को घर में एंट्री नहीं दीजिए, उन लोग से बातचीत मत करिए और तमाम चीजें नहीं करिए। ऐसा नहीं था कि जब अपनी बेटी की शादी या बेटे का शादी उन्होंने किया, तेजस्वी यादव की शादी हुई, तो उसमें साधु यादव के न्योता नहीं गया। न्योता तो गया ही, तेज प्रताप यादव के शादी में भी न्योता गया। तो जो परिवार में होता है, न्योता देना ना देना वो काम तो हमेशा चलता रहा है, कोई नई बात तो नहीं है। हाँ, क्योंकि अब दही चूड़ा वाले भोज का न्योता है और अभी उसको हम लोग राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, तो इसका राजनीतिक अर्थ यही है कि साधु यादव को भी लगता है कि अगर भगने ने बुलाया है तो जरूर जाना चाहिए, और हमको लगता है वो कल जरूर जाएंगे। आप देखिएगा कल फुटेज जरूर आएगा जब साधु यादव उनके घर पर गए जी। तो हम उसको उसी रूप में हम लोग देख रहे हैं जी। सर, चिराग पासवान की बात कर लेते हैं, क्योंकि 5 जो राज्यसभा की सीट है वो खाली होने वाली है अप्रैल में। ऐसे में चर्चा है कि 5वीं सीट को लेकर कई तरह की अटकलें हैं, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जून में जो एमएलसी का टेन्योर खत्म हो जाएगा, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, भगवान सिंह कुशवाहा समेत कई लोग जो हैं वो एमएलसी नहीं रहेंगे, और उसके बाद वहाँ पे भी वो सीट भी भरी जाएगी। तो ऐसे में क्या चिराग पासवान सिर्फ एमएलसी सीट पर मान जाएंगे, या राज्यसभा को लेकर भी कोई चर्चा है?
देखिए, राज्यसभा की सीट के लेकर एक चर्चा नीतीश कुमार के साथ उनकी हो गई है। वो मिलने गए थे चिराग हाँ। पासवान, अच्छा। लेकिन वहां उनको निराशा हाथ लगी है। नीतीश जी ने साफ साफ कह ही दिया है कि वो सीट हम लोग नहीं दे सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो एमएलसी की 9 सीटें पर होना है चुनाव विधानसभा कोटे से, हम्म। उसमें एक सीट चिराग पासवान की पार्टी को मिलेगा, क्योंकि 19 तो विधायक उनके ऑलरेडी है ही। हम्म। बाकी 21 सीटों पर एक विधायक बनता है, हम्म। एमएलसी बनते हैं। हम्म। तो बाकी सीटों का अरेंजमेंट जनता दल यूनाइटेड या बीजेपी अपने कोटे से कर देगी। वो एक्स्ट्रा वोट भी इन लोगों के पास है। तो एक सीट चिराग पासवान की पार्टी को मिल सकता है, ये इस तरह की खबरें हैं। और उसमें जो है 2-3 नाम जो हैं, एक तो उनके जो बहनोई हैं साधु पासवान, जो आजकल अभी आरजेडी में है, हम्म। उनके नाम की चर्चा है। दूसरे एक सुनील यादव थे, जो पालीगंज से चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए, हम्म। चिराग के बहुत खास आदमी हैं। तो उनके नाम की भी चर्चा है कि चिराग पासवान इन लोगों में से किसी को एक एमएलसी बना सकते हैं। हम्म। लेकिन अब इतना तय है कि राज्यसभा की सीट चिराग पासवान की पार्टी को नहीं मिलेगी, हम्म। एमएलसी की एक सीट चिराग पासवान की पार्टी को दी जाएगी। सर, जब उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा है, कई लोग मांझी की भी चर्चा कर देते हैं कि शायद जीतन राम मांझी के मतलब की पार्टी जो है, हम उसके कोटे में ये सीट जा सकती है। फिर चिराग पासवान इससे अछूते क्यों हैं? नहीं, देखिए, जो 5 सीट है राज्यसभा की, हम्म। उसमें तो एक कमिटमेंट उपेंद्र कुशवाहा के लिए किया गया था कि आपको भेजा जाएगा। लेकिन हम्म। जब अब बेटा उनका एमएलसी हो रहा है, हम्म। तब तो राज्यसभा में तो उनका दावा कमजोर हो गया, क्योंकि बेटे को एमएलसी और पिता को राज्यसभा, ऐसा होगा नहीं जैसा दोनों लोग एक बता साथ रहे में। हैं। दोनों एक साथ नहीं होंगे। और मांझी जी के तो बेटे ऑलरेडी एमएलसी हैं ही यहाँ पे, हम्म। तो उनका भी कुछ होना नहीं है। तो अब जो चिराग पासवान क्लेम कर रहे थे कि मेरे पास 19 विधायक हैं, हमको एक सीट दे दिए, 41 विधायक चाहिए उनको हम्म। एक राज्यसभा सीट के लिए, उसी पर यह राय हुई कि नहीं, जो एमएलसी की सीट है वो, सॉरी, जो राज्यसभा की सीट है वो हम फिलहाल नहीं दे सकते हैं। हम्म। आप एमएलसी की सीट अगर लेना चाहें तो वो हम आपको दे सकते हैं। ये ऑफर उनको दिया गया है। हमको लगता है उस ऑफर को वो मान लेंगे, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड अब वहां से निकलने के बाद वो बोल भी रहे हैं कि राज्यसभा सीट के लिए मेरा कोई दावा नहीं है, मेरी माँ राजनीति में नहीं आएगी, इस तरह की बातें अपने लोगों के बीच वो करना शुरू भी कर चुके हैं। तो एमएलसी की सीट ही उनको मिलेगी। और उपेंद्र कुशवाहा और जो हम पार्टी है, वो तो उनका तो हमने बता ही दिया कि उनके बेटे जाएंगे। मंगल पांडे वाली जो सीट है उससे दीपक प्रकाश एमएलसी बनेंगे। जी। जी। तो 5वीं सीट जो है वो आपको क्या लग रहा है किसके खाते में जाएगी, राज्यसभा की 5वीं सीट? आज की तारीख में दही चूड़ा के एक दिन पहले हमको लगता है कि उस पर जनता दल यूनाइटेड का दावा कुछ ज्यादा मजबूत है। हम्म। देखिए, महागठबंधन भी कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पास भी 41 विधायक, अगर सबको जोड़ लेते हैं हम लोग तो 41 एमएलए की संख्या है इनके पास। लेकिन सबको एक सूत्र में पिरो रख पाएंगे तेजस्वी यादव, क्योंकि अपने अभी परेशान चल रहे हैं, तो मुश्किल लगता है हमको। अगर चाहें, कोशिश करें, तो एक सीट महागठबंधन के खाते में भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए कैंडिडेट बहुत मजबूत होना चाहिए, तेज तर्रार होना चाहिए। और एक क्राइटेरिया देखिए, एआईएमआईएम ने फंसाया है कि कोई मुस्लिम प्रत्याशी होना चाहिए तभी समर्थन देंगे। तो बीच इस में तरह की हिना चीजें साहब हैं। का भी नाम सामने आ रहा था। हाँ, वही चीज हम बोल रहे हैं ना, अगर हिना साहब का नाम आगे करते हैं आरजेडी, तो हो सकता है कुछ रास्ता निकले और महागठबंधन वो 5वीं सीट पर कब्जा कर ले। लेकिन अभी जो महागठबंधन की स्थिति है, कांग्रेस के विधायक कहीं जा रहे हैं, आरजेडी के विधायक कहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पे डाउट लगता है कि ये मूव कि 35 महागठबंधन की की तरफ 35 से, सीट पहले उनके खाते में रहेगी, यही बहुत डाउटफुल है। यही डाउट है। इस वजह से हमको लगता है कि 5वीं सीट या तो बीजेपी या फिर जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाएगी। ज्यादा चांसेस है कि जनता दल यूनाइटेड के खाते में ही हो जाए। किन किन नामों का जिक्र हो रहा है सर, अगर जनता दल यूनाइटेड या बीजेपी से बात करें तो? देखिए, अभी उस तरह से कोई बातचीत नहीं है, अभी कोई प्रारंभिक चर्चा भी नहीं है। अभी तो ये तय होना है कि बीजेपी लड़ेगी या जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी। हमको लगता है ये अब दही चूड़ा वाला ये मामला खत्म हो जाएगा कल। उसके बाद एक मोटे तौर पर सहमति बनेगी कि किसको लड़ना है, तब फिर कैंडिडेट की चर्चा होगी। कैंडिडेट तो भाई राज्यसभा है, तो कैंडिडेट तो बहुत सारे मिल जाएंगे जी। इसमें जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। जी, बहुत धन्यवाद आपका।
इन तीनों विषयों पर आपकी क्या राय है और दही चूड़ा भोज को लेकर जो बिहार में सियासत चल रही है उस पर आपके जो भी विचार हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।